2014 से लेकर 2019 मोदी साहब आप देश के खर्चे से घूमे, कभी भला देश में जा रहे, कभी वहाँ देश में जा रहे, कभी उस देश में जा रहे। कहने का मतलब था कि मैं विदेशी कंपनियों को भारत में लाऊंगा और यहाँ फकीर हैं, वो तो फकीर हैं, वहाँ की कंपनियों को भारत में लाऊंगा। क्या आप और आपके बच्चे बेरोजगारी से परेशान हैं? क्या आप और आपके बच्चे निजीकरण से परेशान हैं? क्या आप भ्रष्टाचार से परेशान हैं? क्या आप महंगाई से परेशान हैं? तो आवाज़ उठाइए फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर, ताकि सरकार जाग जाए। ये जो है भैया मास्टर नीरज कुमार चांदपुर, मेरे ये जो इनका पेज वगैरह है और इनकी ये मांगे हैं, और इधर भी अगर इनकी मांगे, इनका सबसे पहले कहाँ से हो आप, क्या नाम है? मैं मुजफ्फरनगर के गांव चांदपुर का रहने वाला हूं जी। तो मेरी जो सरकार से मांगे है कि आप महंगाई को जो कंट्रोल करें और निजीकरण जो है एकदम स्टॉप कर दीजिए, और जो भ्रष्टाचार फैल रहा है उसको ख़त्म करिए। महंगाई ने आम आदमी कमर तोड़ रखी है। जिस प्रकार जो केंद्र सरकार जो सारी सरकारी संस्थाओं को निजीकरण करने में लगी हुई है, ऐसा लगता है कि यह सारी सरकार जितनी भी सरकारी संस्थाएं सबको निजीकरण करेगी। निजीकरण से आम जनता को बहुत नुकसान हो रहा है। वो जो लाला इस सरकारी संस्था को ठेके पर लेगा, वो कम मजदूरी करवा कर, कम मजदूर देकर अधिक से अधिक काम करवाएगा, जिससे समाज में बेरोजगारी फैलेगी। दूसरी तरफ राज्य सरकार और केंद्र सरकार युवाओं के लिए कोई भी रोजगार नहीं निकाल रही है, ना कोई वैकेंसी निकाल रही है, और हर विभाग में वैकेंसियों की रिक्त पद पड़े हैं। लेकिन क्या काम कर रही है? अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से और जो मीडिया के माध्यम से कह देते हैं कि हम 70,000 की वैकेंसी उस फला विभाग में निकाल रहे हैं। अभी हमारी वैकेंसी जो उस फला विभाग में आएंगे 20,000 की। आप कितने पढ़े हुए हो? मैंने MSc बॉटनी से किया है, BSc किया है और B.Ed किया है, टेट भी पास है। दूसरी समस्या यह है कि यूपी सरकार जो प्राइमरी टीचरों की भर्ती करते हैं वो सुपर टेट के 60% और एकेडमिक मार्क के 10-10% नंबर जोड़ने के आधार पर करते हैं। जिनके एकेडमिक मार्क अच्छे होते हैं उनको नौकरी मिल जाती है, अर्थात हाई स्कूल, इंटर, BA, B.Ed के अंक जोड़ते हैं 10-10%, और सुपर टेट में अगर किसी व्यक्ति ने अच्छा काम भी किया, अच्छे लंबी रहे, सो नौकरी नहीं मिलती। तो मैं कह रहा कि जब आपने दो परीक्षा ले रखी है, एक यूपी टेट, दूसरा सुपर टेट, तो आप यूपी टेट और सुपर टेट के अंकों के आधार पर मेरिट बनाएं और उसके आधार पर पोस्टिंग दे, नियुक्ति दे, ताकि किसान के, मजदूर के सभी बच्चे इसमें फाइट करके सरकारी प्राइमरी टीचर बन सके। दूसरी तरफ आप देश को गुमराह कर रहे हैं। 1914 से लेकर 2014 से लेकर 2019 मोदी साहब आप देश के खर्चे से घूमे, कभी भला देश में जा रहे, कभी वहाँ देश में जा रहे, कभी उस देश में जा रहे। कहने का मतलब था कि मैं विदेशी कंपनियों को भारत में लाऊंगा और यहाँ फकीर हैं, वो तो फकीर हैं, वहाँ की कंपनियों को भारत में लाऊंगा, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन जैसे ही वे विदेशी कंपनी वाले यहाँ आए, उन्होंने कहा कि भारत की भौगोलिक स्थिति हमारे धंधे के खिलाफ है, हमारे इंजीनियर यहाँ लिविंग नहीं कर पाएंगे, हमें यहाँ कच्चा माल सस्ते में नहीं मिलेगा, यहाँ के मजदूर महंगे हैं, इसलिए हम यहाँ कंपनी नहीं लगा सकते। तो मोदी साहब आपने देश का इतना बड़ा खर्चा किया, पूरे वर्ल्ड में इतना बड़ा खर्चा किया, वो हिसाब कौन देगा? आप जो युवा को वहाँ रोजगार नहीं मिला, तो मैं कहता हूँ जब आप 2019 में फिर जीते, ये मैं नहीं पता कैसे आप कैसे तिगड़म कर लेते हो, किस हिसाब में आप जीत जाते हैं। लोग आपसे इतने नाराज हैं, फिर भी आप मशीनों में गड़बड़ करके जीत जाते हो। दूसरी तरफ जैसे ही आपने घूमना बंद किया, आप तरह तरह के कानून लाकर आम जनता को परेशान कर रहे हो। अभी आपने हाल ही में अग्निवीर योजना लाए, 5 साल की नौकरी कर दिया आपने। कहे में कि ये जो आर्मी में, मैं कहता हूँ जब आपने आर्मी की 5 साल की नौकरी कर दी, तो लोकसभा का कार्यकाल 3 साल क्यों नहीं करते, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को सांसद बनने का मौका मिले, प्रत्येक व्यक्ति को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले। लेकिन आप तो कहें कि मेरा ही बाप का सब कुछ मैं ही करने वाला। हम सब भारतीय लोगों ने तुम्हें प्रधानमंत्री इसलिए बनाया था 5 साल के लिए कि तुम हमारे लिए विकास करो, लेकिन तुमने क्या काम किया? तुमने भाजपा पार्टी का विकास किया, उन बड़े बड़े 10 लालाओं का विकास किया और उन्हें ही ठेके पर सारी संस्था देने में लग गए। तो भाई साहब मोदी जी होश में आओ,
ये जनता ऐसा ना जाग जाए और 2024 में आपको हरा दे। दूसरी तरफ आप कहीं आप जीएसटी लगा रहे, कई तरह तरह के कानून से लगा रहे और नए नए उत्पाद हो जाए, कभी बाजार बंद हो जाता है आपके। आप जब नए नए कानून लगाते हो, नए नए कानून निकालते हैं तो आम जनता उसके खिलाफ विरोध करती है और बाजार बंद हो जाते हैं, सड़कें बंद हो जाती है, घायलों को अस्पताल पहुंचने में दिक्कत होती है। तो आप तो सरासर भारत की जनता को परेशान करने के लिए पैदा हुए। यदि आप अपने आप को सुधार करना चाह रहे तो अपने कार्यशैली में सुधार करें ताकि आम जनता खुशहाल हो सके। जिस सपने को देखकर आम जनता ने आपको वोट देता वो सपना आप भूल चुके हैं, वो सपना नहीं कर रहे आप साकार। लोग कहते थे अब विकास होगा, जो 70 साल में नहीं हुआ वो विकास होगा, लेकिन आपने क्या काम करा? 65 रेलवे स्टेशन एक लाला को जो ठेके पर दे दिए, लाल किला ठेके पर दे दिया, 50 ट्रेनें ठेके पे दे दिए। वे स्टेशन जो बम्बई दिल्ली बड़े बड़े स्टेशन उन्होंने अपने ठेके पे दे दिया और वे उसे अपनी मर्जी से चलाएंगे। तो मोदी साहब अगर आपने ये काम बंद नहीं किया, लोगों के हित में काम बंद नहीं किया, मुझे नहीं लगता 2024 में लोग आपको पसंद करेंगे। दूसरी तरफ आपने शिक्षा का तहस नहस कर दिया। प्राइमरी टीचरों की भर्ती में अभी प्राइमरी स्कूलों में टीचरों की भर्ती नहीं, स्कूलों की कमी, वहाँ आप भर्ती नहीं निकाल रहे, ना टीचर है वहाँ से एक टीचर 5 क्लास थाम रहा है। आप टीचरों की भर्ती क्यों नहीं निकालते? यूपी पुलिस में पूरे थानों में पुलिस फोर्स नहीं है, वहाँ ना तो आप पुलिस में भर्ती निकाल रहे हैं। आर्मी में एक भर्ती निकाली थी मुजफ्फरनगर में, उस समय जो बारिश पड़ रही थी, बारिश में आपने बच्चों को दौड़ाया, किसी के पैर टूट गए, किसी का हाथ टूटे, किसी की छाती में चोट आई, लेकिन क्या काम, तुम तो मासी बट्टे बट्टे अपना पेंसिल घुमाओगे। आपने कभी सोचा है कि पैर टूटने का दर्द क्या होता है? छाती में चोट लग जाए कितना दर्द होता है? युवा उस दर्द के कारण सारी रात सो नहीं पाए। उनका माँ बाप, उनके बच्चे क्या सोचते होंगे आपके बारे में? आपको बद्दुआएं देते होंगे। दुआएं नहीं निकलती लोगों के दिलों में। जब ये बेरोजगार बेचारे जो सड़कों पे घूमते हैं तो उनके माँ बाप आपको जो दुआएं नहीं देते, आपको कोसते हैं। अब भी समय है, इन रोजगारों को सर्जन करो, बेरोजगारी को खत्म करो, निजीकरण बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो। बस आपसे मेरी निवेदन है कि आप समाज हित में काम करो। मोदी योगी जी यही इसीलिए आपको काम के लिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बना था। इसे मत भूलो, यह समाज की भारत की सरकार की कुर्सी है, आपकी अपनी खुद की कुर्सी नहीं है।